इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को भी ऑक्सीजन के उत्पादन और मांग के साथ साथ सप्लाई में आ रही दिक्कतों की समीक्षा की थी। पूरी कोशिश यह है कि अगले 48 घंटे में ऑक्सीजन क्राइसिस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए कितना होमवर्क हो चुका है और मोदी का आगे का प्लान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सांस न उखड़े, इसलिए मोदी को एक्शन में आना पड़ा। हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। रेल मंत्री पीयूष गोयल को बुलाया। मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी थे, फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी थी, पेट्रोलियम एंड नेचर गैस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव थे, विदेश सचिव थे, एनडीएमए से जुड़े लोग थे और गृह मंत्रालय के सचिव थे। मीटिंग में शामिल 6 मंत्रालयों से जुड़े लोग और बाकी अहम किरदार मोदी के ऑक्सीजन की सप्लाई और अवेलेबिलिटी वाले मिशन से सीधे तौर से कनेक्टेड हैं। इस अहम बैठक में मोदी को देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन और उसकी उपलब्धता को लेकर जरूरी ब्रीफिंग्स दी गई। हर मंत्रालय ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और इसके बाद मोदी ने इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में सबको कुछ जरूरी और अर्जेंट टास्क दिए। वो टास्क क्या है, पहले ये समझिए। मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की पूरी डिटेल ली। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी लाई जाए। मोदी ने कई पहलुओं पर तेजी से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना हो, सप्लाई की रफ्तार तेज करनी हो और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन देने के लिए नए तरीकों का उपयोग करना हो। मोदी ने हर तरीके से जरूरतमंदों को सुविधा देने की बात कही। इसके अलावा राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बिना किसी रोक टोक के हो, इसके लिए मोदी ने स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर सप्लाई जल्द से जल्द कराई जाने की बात कही। राज्यों को ऑक्सीजन का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही साथ पीएम ने यह भी कहा कि राज्यों को ऑक्सीजन की जमाखोरी को कड़ाई से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मोदी के प्लान ऑफ एक्शन में कोताही की कोई जगह नहीं है। देश की सांस न रुके, इसलिए रात के अंधेरे में भी सड़क मार्ग से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक एक सांस बचाने के लिए संघर्ष नॉन स्टॉप जारी है। दिन के उजाले में रेल मार्ग से भी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तेज रफ्तार से ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें गवाह हैं, मगर अब इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री ने गुरुवार की हाई लेवल मीटिंग में यही बात कही। मोदी के मैसेज पर कौन सा मंत्रालय क्या कर रहा है, कितनी तेजी से काम कर रहा है, यह देखने से पहले मीटिंग के कुछ अहम पॉइंटर्स देखिए, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में मोदी के तेवर बहुत सख्त थे। इस अहम मीटिंग में मोदी का सबसे बड़ा फोकस था कम से कम समय में देश के हर हिस्से में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे पहुंचाई जाए। इसके लिए मोदी ने हर राज्य में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए स्पीड बढ़ाने और तेजी से ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्डर दिया। मोदी ने इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री पीयूष गोयल को सौंप रखी है। फिलहाल ऑक्सीजन की जल्द से जल्द सप्लाई के लिए भारतीय रेलवे वॉर फुटिंग पर काम कर रही है। टैंकर्स के रैपिड और नॉन स्टॉप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए इंडियन रेलवे की ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाला टैंकर लेकर विशाखापट्टनम से मुंबई पहुंचने वाली है। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने लखनऊ से बोकारो वाया वाराणसी होते हुए अपना रास्ता पकड़ लिया है, ताकि यूपी की उखड़ती सांस बचाई जा सके। ट्रेन की स्विफ्ट मूवमेंट के लिए लखनऊ और वाराणसी के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 270 किलोमीटर की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे 20 मिनट में तय की गई। ट्रकों के मुकाबले ट्रेन से लंबी दूरी तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तेजी से हो सकता है, क्योंकि ट्रेन 24 घंटे चल सकती है, ट्रक नहीं। मगर लोगों की सांस लेकर आने वाली ट्रेन की जर्नी भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पहले ट्रेन खाली टैंकर्स लेकर लोकेशन से निकलती हैं, दूसरी लोकेशन पर पहुंचती हैं, फिर उसी लोकेशन पर उन खाली टैंकर्स में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरी जाती है और उसके बाद वही ट्रेन ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स लेकर अपने पहले लोकेशन पर पहुंचती है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसे कम करने के लिए और ऑक्सीजन की सप्लाई को वन वे जर्नी बनाने के लिए मोदी ने एयरफोर्स उतार दी है। अब खाली टैंकर्स को एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन सप्लायर्स तक पहुंचाया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि ट्रेन को मुंबई से विशाखापट्टनम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे विशाखापट्टनम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो क्राइसिस आई है,
उसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि मौजूदा वक्त में देश के 3 राज्य आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के पास खपत से ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन इन तीनों लोकेशन की सबसे बड़ी समस्या है वहां से ट्रांसपोर्ट करके ऑक्सीजन को मुंबई या यूपी तक पहुंचाना। मगर इंडियन रेलवे अब इस चैलेंज को हेड ऑन ले रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी का ऑर्डर आ गया है। अब गाड़ियां नहीं रुकेंगी, ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द से जल्द होकर रहेगी। मोदी ने इस मीटिंग में रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की बात भी कही। मगर मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सांसों के नाम पर हो रही पॉलिटिक्स भी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं, हरियाणा के सीएम दिल्ली पर आरोप लगा रहे हैं और इस तू-तू मैं-मैं के बीच कीमती वक्त जाया हो रहा है। 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया। 177 मीट्रिक टन उठ पाया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की तराई तराई मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। वहां की सरकारें, वहां के अधिकारी, वहां की पुलिस, वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रही है। यहाँ से जा रहा था फरीदाबाद, दिल्ली के क्रॉस करते हुए तो दिल्ली में उस ट्रक को रोक लिया गया और वहां से उसकी गैस निकाल दी गई। तो ये टेंशन के 2 मुद्दे बने। उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी करेंगे और जहां जहां जिस प्रांत में जो है वो करें। इससे घबराहट मच गई क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज्यादा है। क्योंकि अभी केजरीवाल का फोन आया था, वो धन्यवाद कर रहे थे कि कल शाम के बाद उनकी पोजीशन सारी ठीक हो गई है, कि आगे भी ठीक मेंटेन रहा। जो सिस्टम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, पॉलिटिक्स पर विराम लगाने के लिए मोदी की हाई लेवल मीटिंग से गृह मंत्रालय को डायरेक्ट मैसेज गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि गृह मंत्रालय तुरंत एक्शन में आया और राज्यों को ना सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया, बल्कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई पाबंदी ना लगे, यह भी तय करने को कहा। मैसेज क्लियर है, मेडिकल ऑक्सीजन की मूवमेंट को कोई राज्य रोक नहीं सकता, फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य ही क्यों ना हो। कोई भी राज्य सप्लायर पर यह कहकर दबाव नहीं बना सकता कि आपकी फैक्ट्री जिस इलाके में है पहले वहां ऑक्सीजन दो। देश के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन की गाड़ियों की आवाजाही की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होगी। 24/7 मूवमेंट होगा। सिर्फ 9 तरह की इंडस्ट्री को ऑक्सीजन के इस्तेमाल की छूट है। इसके अलावा पूरी ऑक्सीजन हॉस्पिटल को दी जाएगी। डीएम और एसपी की जिम्मेदारी होगी कि वो गृह मंत्रालय का यह आदेश लागू कराएं। मोदी की हाई लेवल मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे। मोदी के नेक्स्ट प्लान के तहत इनकी जिम्मेदारी होगी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों को साथ लेकर पूरे कोऑर्डिनेशन से मौजूदा संकट पर काबू पाना। फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ये मेक श्योर करेंगी कि देश के बिगड़ते हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसलिए जिन भी दवाओं या इंजेक्शन की किल्लत हो रही है सबको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए। मोदी ने सबका टास्क फिक्स कर दिया है और वो इस लड़ाई को खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं। गुरुवार को ऑक्सीजन की आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए मोदी ने खुद कमान संभाली। ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए 3 जरूरी उपाय भी बताए, मगर मोदी का नेक्स्ट बिग स्टेप अब से कुछ घंटों के बाद होगा। प्रधानमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मोदी ने शुक्रवार को बंगाल में होने वाली सारी चुनावी सभाएं रद्द कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त मोदी का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों की जान बचाने पर है और इसके लिए मोदी 3 बड़ी मीटिंग्स करने वाले हैं। शुक्रवार सुबह 9 बजे मोदी कोरोना के बढ़ते केसेस को रिव्यू करने के लिए एक इंटरनल मीटिंग करेंगे। सुबह 10 बजे मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधी बात करेंगे जहां कोरोना का कहर टूटा है और दोपहर 12 बजे मोदी देश के सभी बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठक करेंगे। मैसेज क्लियर है, मोदी ने अब इस लड़ाई को खुद लड़ने का फैसला कर लिया है। वो एक कप्तान के तौर पर टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं और कोरोना पर जीत हासिल करके रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।